दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और आपके सभी के अलग अलग विचार होंगे। कई लोग उनके समर्थक होंगे, कई लोग उनके अपोजिशन करने वाले होंगे। मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो फैक्ट है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, महीनों महीने तक इन्हें जेल में रखा गया ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, और इनको जमानत भी दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में जमानत के वक्त ही कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है इन्हें अंदर रखने के। तो दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी बड़े लीडर्स हैं, जब उनके साथ ऐसी घटना होती है कि वो कई महीने तक जेल में हैं और निर्दोष, उनको कोर्ट कहती है कि अभी आपके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है जो आपके ऊपर दोष साबित करे, और उन्हें जब बरी करती है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी इस बात को दुनिया तक और अपने जो भी उनका चुनाव का क्षेत्र है वहाँ तक तो ले जाना ही चाहेगी कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमको गलत तरीके से जेल में डाला गया है। तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म जो निर्माता है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री लाई, अनब्रेकेबल नाम से, और ये डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया इंडिया में। आते ही इसका पहला स्क्रीनिंग हो रहा था दिल्ली में, और वहीं जाकर पुलिस वालों ने इसे रुकवा दिया, कहा कि ये बैन है। और ध्रुव राठी ने इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, और मैंने भी ये डॉक्यूमेंट्री देखी। और सच बताऊं तो मुझे उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा जो कोर्ट के अगेंस्ट हो, या जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट हो, या कुछ ऐसा हो जो बैन होने लायक हो। उसमें काफ़ी पर्सनल स्टोरी थी कि भाई कैसे उन लोगों को अरेस्ट किया गया, कैसे पार्टी के लोगों ने अपना हिम्मत रखा, और वो फेस उन पर्सन्स के लिए कैसा था। उसमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा गया था कि कुछ ऐसा ना कहा जाए जिससे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोई बाधा हो या जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई इफेक्ट हो। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूँ कि बेल के जो कंडीशंस होते हैं उन सभी को, और अरविंद केजरीवाल ने भी अपने कई पॉडकास्ट में ये कहा है कि वो उस केस से रिलेटेड, जो शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाला केस है, उससे रिलेटेड कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके बेल कंडीशन में ऐसा है। तो ठीक वो डॉक्यूमेंट्री भी उसी चीज़ में आती है, उसमें किसी भी बेल कंडीशन का कोई भी वायलेशन मुझे तो नहीं लगता। मगर उसमें एक सिंसियर एफर्ट है कि जो उनके चाहने वाले हैं और उनके एरिया के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो जाने कि उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया है। और ये उनका राइट है, क्योंकि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कोई चीज़ों को यूज़ करती है। कई लोग अपने बड़े नेताओं के चेहरे को यूज़ करती है। कहा जाता है कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे मोदी जी का चेहरा यूज़ किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी का भी ये जरूर प्लान रहा होगा कि उनके नेताओं के साथ जो संघर्ष हुआ है इतने महीनों में, वो लोगों के सामने लाए तो ज़रूर लोग समझेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बैन करना ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि कुछ ऐसा किसी के अगेंस्ट नहीं था वो। बस उसमें बताया गया था कि वो कैसे विक्टिमाइज किए गए और उन्हें कैसे तोड़ने की कोशिश की गई। और अगर वो उस चीज़ से उभर के आए हैं तो वो उनका राइट है कि वो जनता से बताएं कि भाई हम लोगों ने फाइट किया है वो चीज़। आखिर इलेक्शन में आप यही तो प्रमोट करते हैं ना, आप अपने कैरेक्टर को दिखाते हैं जनता को कि भाई हम किस कैरेक्टर के हैं, आप अपनी चीज़ें रखते हैं। और अगर उन्होंने इतना सब फेस किया, ट्रायल फेस किया, और मीडिया ट्रायल जो है सबसे बड़ी बात वो फेस किया, तो उसे डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में दिखाना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है या कोई अगेंस्ट है हमारे डेमोक्रेसी के या किसी भी चीज़ के। बल्कि इसे बैन करना मुझे लगता है ये एक शायद कह सकते हैं ये डर की वजह से हो कि दूसरे पार्टीज को लग रहा हो कि भाई अगर लोग जानेंगे इनकी कहानियाँ कि इन्होंने क्या स्ट्रगल किया तो शायद लोग उन्हें वोट दें। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आप चाहें तो आप खुद भी वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं ध्रुव राठी के चैनल पे। उसके बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या उसमें सही है क्या गलत है। थैंक यू।